गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थ्योरम करने से पहले एक बार हम दो थ्योरम्स की स्टेटमेंट करते हैं। एक है आपके पास साइलो फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड है साइलो थर्ड थ्योरम। साइलो फर्स्ट थ्योरम क्या है? इफ़ जी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज टू पावर m इंटू क्यू वेर p इज़ अ prime and p does not divide q, that is GCD of pq is equal to 1 and q is a positive integer, then for each I G has at least one subgroup of order p raised to power I। इसने क्या कहा है? अगर ग्रुप का ऑर्डर किस फॉर्म का है? p रेज टू पावर m इंटू क्यू फॉर्म का है। ठीक है, जैसे हमने ग्रुप का ऑर्डर मान लीजिए मैंने ले लिया 2 इंटू 3, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर अगर है 6 तो मैंने उसको p रेज टू पावर m इंटू क्यू फॉर्म का लिख दिया, जहाँ पर यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 1। तो p क्या है? एक प्राइम नंबर है। q क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। क्योंकि 2 3 को डिवाइड नहीं करता, इट मीन्स 2 3 का जीसीडी क्या है? 1 है। ठीक है, तो इसने कहा है जी के पास एटलीस्ट एक सब ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर p रेज टू पावर i। i यहाँ पर लाई करता है 1 से m के बीच में। अब क्योंकि यहाँ m की वैल्यू 1 ही है तो i की वैल्यू भी सिर्फ क्या बनी? 1। तो इसका मतलब अगर आपको ये दे रखा है कि जी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है, तो इसका मतलब जी के पास एक सब ग्रुप आएगा, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना होगा? 2। आई बात समझ में? जिसका ऑर्डर कितना होगा? 2। तो इस तरीके से ये साइलो फर्स्ट थ्योरम कहती है। नेक्स्ट क्या है? हम इसको ये भी बोल सकते हैं जी हैज़ 1 साइलो 2 सब ग्रुप। ठीक है, साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ जी। दूसरा इसने कहा है जी एक फाइनाइट ग्रुप है, p कोई प्राइम नंबर है सच दैट p ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ 2 ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा था और 3 भी वैसे ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है, तो इसके पास साइलो 2 ग्रुप भी होगा और साइलो 3 सब ग्रुप भी होगा, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल किया। अब यहाँ पर इसने कहा है अगर p डिवाइड करा ऑर्डर ऑफ g को, देन नंबर ऑफ साइलो p सब ग्रुप्स ऑफ g इज ऑफ द फॉर्म। अगर हमने नंबर ऑफ साइलो p सब ग्रुप्स निकालने हैं तो वो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? 1 प्लस mp, वेयर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट क्या कंडीशन है कि ये 1 प्लस mp ऑर्डर ऑफ g को क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, क्या बोला उसने? p डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ g को अगर, और हमें उसके नंबर ऑफ साइलो p सब ग्रुप्स निकालने हैं तो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? 1 प्लस mp, m कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और 1 प्लस mp ऑर्डर ऑफ g को क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अब इन थ्योरम्स का इन दोनों स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी हैं उनका नेक्स्ट थ्योरम में हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, प्रूव दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर p इंटू क्यू where p and q are prime number not necessarily distinct। p इंटू क्यू फॉर्म का, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया 6 ऑर्डर है तो उसको 2 इंटू 3 फॉर्म लिख सकते हैं, और p और q दोनों ही क्या थे? प्राइम थे। लेकिन का उसने ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्टिंक्ट हो, सेम भी हो सकते हैं। सेम हो जाएगा तो वो p स्क्वायर टाइप बन जाएगा। तो उसने कहा है कि ऐसा ग्रुप क्या होगा? सोल्वेबल होगा। तो हम एक ग्रुप लेकर चलेंगे जिसका ऑर्डर p इंटू क्यू फॉर्म का होगा, और हम दो केसेस लेंगे, एक बार p और q को डिस्टिंक्ट लेंगे और एक बार सेम लेंगे, और प्रूव करेंगे इस g को सोल्वेबल। तो पहले हमने फर्स्ट केस लिया, p और q क्या है? डिस्टिंक्ट है, यानी कि p नॉट इक्वल टू q। अब नॉट इक्वल है तो इसका मतलब कोई ना कोई बड़ा होगा। ठीक है, या तो p q से बड़ा होगा या q p से बड़ा होगा। तो हमने एज्यूम कर लिया है p इज़ ग्रेटर देन q सच दैट p q का जीसीडी क्या है? 1 है। ठीक है, नाउ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू, क्योंकि प्राइम नंबर है और डिस्टिंक्ट है तो उनका जीसीडी क्या आएगा? 1 आएगा। अब ग्रुप का ऑर्डर आप p इंटू क्यू लेकर चले थे, दिस इम्प्लाइज p तो डिवाइड करेगा ही ऑर्डर ऑफ g को, क्योंकि p डिवाइड करेगा p इंटू क्यू को जो कि ग्रुप का ऑर्डर है। अब फर्स्ट थ्योरम लगा दीजिए, अगर p डिवाइड कर रहा ऑर्डर ऑफ g को तो इसका मतलब उसके पास एक सब ग्रुप आएगा ऑर्डर p का, जिसको हम साइलो p सब ग्रुप बोलते हैं। तो g के पास एक साइलो p सब ग्रुप आएगा ऑर्डर p का। और थर्ड थ्योरम लगाएं तो नंबर ऑफ साइलो p सब ग्रुप हमने कैसे बताया था? 1 प्लस mp सच दैट 1 प्लस mp ऑर्डर ऑफ g को क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए, यानी कि 1 प्लस mp डिवाइड करेगा p इंटू क्यू को। अब आप ये देखिए, p को तो डिवाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि p के मल्टीपल में तो 1 ऐड कर दिया। 1 प्लस mp तो कभी भी p को डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसीलिए p के साथ तो उसका जीसीडी क्या हो गया? 1। लेकिन p इंटू क्यू को डिवाइड कर रहा है, अब p को डिवाइड कर नहीं सकता तो इसका मतलब किसको डिवाइड करेगा? q को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस mp डिवाइड्स q, बट p q का जीसीडी क्या था? 1 था, और p क्या था? ग्रेटर देन q। तो ओनली पॉसिबिलिटी इसने बोला कि क्या आएगी? m0 है। देखिए वो क्या कह रहा है, 1 प्लस mp
पी को तो डिवाइड कर नहीं सकता क्योंकि एम पी तो पी का मल्टीपल है, लेकिन उसमें 1 ऐड हो गया तो ये पी को तो डिवाइड करेगा नहीं। तो इस लेकिन किसको डिवाइड कर रहा था, पी इंटू क्यू को डिवाइड कर रहा था, ठीक है ना, पी इंटू क्यू को डिवाइड कर रहा था। अब दो की प्रोडक्ट है, पी को डिवाइड कर नहीं रहा, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, 1 प्लस एम पी किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू को डिवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ से अब आप ये देखिए, ये पी क्यू से बड़ा है और साथ में क्यू का साथ इसका जीसीडी 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास ये बड़ा नंबर क्यू को वैसे तो डिवाइड कर ही नहीं सकता, तो क्या पॉसिबिलिटी बची कि ये एम पी 0 हो जाए, क्योंकि 1 तो हर एक को ही डिवाइड करता है। अब एम पी 0 होने का मतलब अब पी तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि पी तो आप क्या लेकर चले हो, प्राइम नंबर लेकर चले हो। तो इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी बची कि एम आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो यही लिखा है इसने, ओनली पॉसिबिलिटी इज एम इक्वल टू 0। दस नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप क्या बचा, 1 प्लस एम पी थे, एम 0 हो गया तो सिर्फ क्या बचा, वो 1। तो नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप क्या बचे, 1। तो जी के पास सिर्फ एक ही साइलो पी सब ग्रुप है ऑर्डर पी का, उसको हमने नाम क्या दे दिया, एच, ठीक है। नाउ एच बीइंग यूनिक साइलो पी सब ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये रिजल्ट है, अगर साइलो पी सब ग्रुप यूनिक हो, एवरी साइलोपी सब ग्रुप नहीं, यहाँ पर लिखिए यूनिक। अगर आपके पास साइलोपी सब ग्रुप यूनिक है तो इसका मतलब वो पक्का क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि साइलोपी सब ग्रुप एक ही आया था तो इसका मतलब एच क्या है, यूनिक साइलोपी सब ग्रुप है, तो इसीलिए वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, और उसका ऑर्डर क्या होगा, पी ही होगा। अब H इसका मतलब क्या हो गया, एक P ग्रुप हो गया, क्योंकि उसका ऑर्डर प्राइम नंबर है। और आपने पढ़ा था हर एक फाइनाइट P ग्रुप क्या होता है, सोल्वेबल होता है, तो इसीलिए H भी क्या आ गया है, सोल्वेबल आ गया है, ठीक है। लेकिन दिखाना तो किसको सोल्वेबल है, G को सोल्वेबल दिखाना है आपको, तो और आया क्या है, H। हम वो रिजल्ट यूज करेंगे अब यहाँ पर, अगर H भी सोल्वेबल है, G बाई H भी सोल्वेबल है, तो G भी क्या होगा, सोल्वेबल होगा। तो उसी रिजल्ट का यूज कर रहे हैं। अब देखिए H सोल्वेबल है, सिंस H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ऊपर पढ़ चुके हो, क्योंकि यूनिक आया था और साइलोपी सब ग्रुप है, तो इसीलिए H नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। तो इसीलिए G बाई H क्या होगा, डिफाइंड होगा। फैक्टर ग्रुप तभी डिफाइंड होता है जब ये सिर्फ सब ग्रुप ना हो बल्कि नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो G बाई H डिफाइंड हो गया। अब G बाई H को भी सोल्वेबल दिखाना है, तो उसके लिए मैं उसका ऑर्डर चेक कर रही हूँ। उसका ऑर्डर आएगा ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H, यानी कि P इंटू क्यू डिवाइडेड बाई P। तो आपके पास क्या आ गया, Q। Q भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब G बाई H भी क्या होगा, प्राइम ऑर्डर का, तो साइक्लिक एंड हेंस क्या हो जाएगा, अबिलियन हो जाएगा। और आपने पढ़ा था हर एक अबिलियन ग्रुप क्या होता है, सोल्वेबल होता है, तो इसीलिए G बाई H भी क्या आ गया है, सोल्वेबल। अब H और G बाई H दोनों ही सोल्वेबल हैं, तो इसीलिए G भी क्या हो गया है, सोल्वेबल हो गया है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में आपको प्रूव करना है ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 इज सोल्वेबल, कि 12 ऑर्डर, अगर ग्रुप का ऑर्डर 12 है तो वो हमेशा क्या होगा, सोल्वेबल होगा। तो उसके लिए मैं लेकर चली लेट जी बी अ ग्रुप हुज ऑर्डर इज 12, ठीक है। उसके बाद अब ये रिजल्ट हम आगे यूज़ करेंगे। पहले मैं 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ, उसको मैं साइलो फर्स्ट थ्योरम लगाना चाह रही हूँ। और साइलो फर्स्ट थ्योरम के लिए आपने पढ़ा था जी का ऑर्डर होना चाहिए p रेस टू पावर m इंटू क्यू फॉर्म का। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ये बन गया 2 स्क्वायर इंटू 3, बन गया p रेस टू पावर m इंटू क्यू। p की वैल्यू यहाँ मैंने 2 ले ली, q की 3 ले ली, m को 2 ले लिया, ठीक है। अब साइलो पी सब ग्रुप की डेफिनेशन लगाई, यानी कि साइलो फर्स्ट थ्योरम लगाई। अब आप देखिए इसका मतलब 2 का स्क्वायर तो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 2 का क्यूब तो डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब जी के पास एक साइलो पी सब ग्रुप बोलते थे, तो यहाँ पर बनेगा साइलो 2 सब ग्रुप, और जिसका ऑर्डर कितना है, 4, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है कि मिनिमम पावर जो ग्रुप को डिवाइड कर रही हो और उसे हायर पावर डिवाइड ना कर रही हो, तो वो ऑर्डर बन जाता है। अब जी के पास क्या एक साइलो 2 सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 2 स्क्वायर यानी कि 4 से, उसको हमने नाम क्या दे दिया, H, ठीक है। तो जी हम एक ग्रुप लेकर चले थे ऑर्डर 12 का, जिसके पास हमारे क्या आ गया, एक साइलो 2 सब ग्रुप आ गया है ऑर्डर 4 का, ठीक है। उसको नाम दे दिया H। अब इस रिजल्ट का यूज करेंगे। रिजल्ट क्या कहता है, H सब ग्रुप है जी का, सच दैट जी का ऑर्डर इस इंडेक्स को डिवाइड कर रहा है, देन जी हैज़ नॉर्मल सब ग्रुप। तो जी के पास एक नॉर्मल सब ग्रुप आएगा K नॉट इक्वल टू सिंगलटन E, और जो कि इस H में क्या होगा, कंटेंड होगा, इस H के अंदर वो K कंटेंड होगा, और वो K नॉर्मल सब ग्रुप आएगा अदर देन आइडेंटिटी। तो देखिए ये रिजल्ट अप्लाई करने के लिए पहले मैंने इंडेक्स निकाला, वो आपके पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ H यानी कि 3,
ठीक है। फिर चेक किया ऑर्डर ऑफ जी इसको डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं करा तो रिजल्ट अप्लाई किया, तो इसका मतलब जी के पास एक नॉर्मल सब ग्रुप आएगा अदर देन आइडेंटिटी सच दैट जो एच के अंदर क्या होगा, कंटेंट होगा, और दोनों ही जी के सब ग्रुप है तो जी में तो कंटेंट होंगे ही। अच्छा, के का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 भी होगा क्योंकि के में आइडेंटिटी के अलावा और भी एलिमेंट होंगे। अगर के नॉट इक्वल टू सिंगलटन ई है तो इसका मतलब ई के अलावा और भी एलिमेंट होंगे इस सब ग्रुप के अंदर, तो इसीलिए इसका ऑर्डर ग्रेटर देन 1 होगा। के जी का सब ग्रुप तो है ही, तो लैग्रांज थ्योरम अप्लाई कर दी, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है, तो इसका मतलब के का ऑर्डर जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और जी का ऑर्डर था क्या 12, तो इसका मतलब यहाँ से के का ऑर्डर किसको डिवाइड, अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ से हमने ये बोल दिया कि के का ऑर्डर 12 को डिवाइड करेगा, लेकिन के एच में भी तो कंटेंट था, तो इसीलिए के एच का भी क्या है, सब ग्रुप है, तो इसीलिए के का ऑर्डर एच के ऑर्डर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एच का ऑर्डर क्या था 4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए के का ऑर्डर 4 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब के पॉसिबल ऑर्डर 4 के डिवाइजर्स ही आएंगे, यानी कि या तो 1 या 2 या 4। 1 तो हम पहले ही बता चुके हैं नहीं है क्योंकि वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि के नॉट इक्वल टू सिंगलटन ई आया था, तो इसका मतलब के का ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो 2 या फिर 4। पहले हमने लिया 2 कि अगर के का ऑर्डर 2 है तो यानी कि प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब के क्या होगा, अबिलियन होगा, और हर एक अबिलियन ग्रुप क्या होता है, सॉल्वेबल होता है। फिर जी बाय के को चेक किया, क्योंकि हमें दिखाना तो जी को सॉल्वेबल है ना, तो फिर से हम वही थ्योरम लगा रहे हैं कि के भी सॉल्वेबल है, जी बाय के भी सॉल्वेबल है, तो जी भी सॉल्वेबल होगा, और जी बाय के को सॉल्वेबल दिखाने के लिए उसका ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ के यानी कि 12/2 क्या आ गया, 6 आया। प्राइम नंबर तो नहीं आया इस बार, लेकिन 6 को मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 × 3 यानी कि p × q फॉर्म का हो गया। और लास्ट थ्योरम में आपने अभी पढ़ा, अगर ग्रुप का ऑर्डर p × q फॉर्म का है, ठीक है, सच दैट p q का GCD 1 है, तो आपके पास वो ग्रुप भी क्या होता है, सोल्वेबल होता है। लास्ट वाली थ्योरम लगा दी तो वहाँ से g बाई के भी आ गया सोल्वेबल, ठीक है। अब k भी सोल्वेबल है, g बाई के भी सोल्वेबल है, तो g क्या होगा, सोल्वेबल होगा इस केस के लिए, सिर्फ 2 के लिए। अब 4 के लिए करते हैं, अगर k का ऑर्डर 4 है तो यानी कि 2 का स्क्वायर है, यानी कि p का स्क्वायर है, तो इसका मतलब k क्या हो जाएगा, अबिलियन हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था फाइनाइट p ग्रुप, p का स्क्वायर p प्राइम का स्क्वायर आ गया ना, तो इसीलिए फाइनाइट p ग्रुप क्या होगा, सोल्वेबल। दूसरा रिजल्ट भी लगा सकते हो, अगर ग्रुप का ऑर्डर p का स्क्वायर हो तो वो ग्रुप हमेशा अबिलियन होता है, तो वो सोल्वेबल होगा। दोनों में से कोई भी रिजल्ट आप लगा सकते हो। इसने लगाया अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर p स्क्वायर है, प्राइम का स्क्वायर है, तो वो ग्रुप हमेशा अबिलियन होता है, और आपने पढ़ा था एवरी अबिलियन ग्रुप इज सोल्वेबल, इसीलिए के यहाँ पर क्या आ गया, सोल्वेबल। फिर जी बाई के को चेक किया, उसका ऑर्डर प्राइम नंबर आया, तो जी बाई के भी क्या आ गया, अबिलियन, तो इसलिए वो भी क्या आ गया, सोल्वेबल। अब जी बाई के भी सोल्वेबल है और के भी सोल्वेबल है, इसीलिए जी क्या आ गया है, सोल्वेबल। दोनों केसेस में जी क्या आ रहा है, सोल्वेबल। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप फॉर एवरी नॉन नेगेटिव इंटीजर एन वी डिफाइंड जी एन एज। क्या बोला है इसने, अगर जी और ऊपर मैं इस तरीके से 0, ये नोटेशन बता रहा है किसके लिए, अगर ऊपर ऐसे 0 लिख देती हूँ इट मीन्स ये तो जी ही है। अगर ऊपर 1 लिख देती हूँ तो इसका मतलब क्या है, इस नोटेशन का आगे वाली थ्योरम्स में क्या मतलब होगा कि जी नोट का इससे एक कम पावर का खुद के साथ कॉम्यूटेटर, ठीक है, और जी नोट तो क्या था, जी, इसका मतलब जी का जी के साथ कॉम्यूटेटर, इसको जी डैश से भी डिनोट करेंगे, तो ये आपके पास क्या है, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप, या कॉम्यूटेटर और डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। जी डैश लिखा हो या इस तरीके से पावर लिखी हो तो इसका मतलब क्या है, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी, और कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी का मतलब जी का खुद के साथ कॉम्यूटेटर लेना। दूसरा देखिए, अगर पावर 2 लिख दी तो यहाँ से एक फिर से रिड्यूस किया, G1 का G1 के साथ कॉम्यूटेटर, यानी कि G1 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, डैश, तो इसका मतलब ये क्या, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ G1। तो इसी तरीके से लिखते जाएंगे, तो लास्ट में अगर मैं Gn+1 लिखूँ तो Gn का Gn के साथ कॉम्यूटेटर, इसका मतलब कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ Gn। तो ये आपके पास क्या है, इसका मतलब nth कॉम्यूटेटर सब ग्रुप या nth डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ G। तो अब देखिए यहाँ से ए ग्रुप इज सोल्वेबल इफ एंड ओनली इफ, जब आपके पास ये किसके इक्वल हो, सिंगलटन ई के इक्वल हो। कोई भी ग्रुप सोल्वेबल कब होगा, जब nth कॉम्यूटेटर सब ग्रुप आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, ठीक है, सिर्फ उसमें सिंगलटन सिर्फ ई हो उसके अंदर। तो उसके लिए देखिए, लेट जी इज सोल्वेबल, जी को हम सोल्वेबल लेकर चले और इसको आइडेंटिटी के इक्वल दिखाएंगे। इसको दिखाने के लिए देखिए मैं क्या दिखाऊंगी,
इसने क्या किया, पहले आप ये देखिए, ग्रुप क्या था, सोल्वेबल। ग्रुप सोल्वेबल था तो उसके पास क्या होगी, एक सोल्वेबल सीरीज होगी। तो मैंने एक सीरीज बना ली, G इक्वल टू G नॉट कंटेनिंग G1 अप टू सॉन Gn इक्वल टू सिंगलटन E। ठीक है, ये ले ली। ये क्या है, सोल्वेबल सीरीज है G के लिए, लेकिन दिखाना क्या है कि ये आपके पास कम्यूटेटर सिंगलटन E के इक्वल आ जाए। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं दिखा दूँ क्या कि G ये, ठीक है, ऊपर पावर लिखे, इट मीन्स कम्यूटेटर ये अगर कंटेंट है इस Gn में, इस सब ग्रुप में G के अगर कंटेंट है, तो ये देखिए, ये तो किसके इक्वल है, सिंगलटन E के इक्वल है। तो अगर मैंने ये दिखा दिया तो इसका मतलब ये भी सिंगलटन E में कंटेंट हो जाएगा। सिंगलटन E में कंटेंट होने का मतलब कि इक्वल टू सिंगलटन E, एक ही एलिमेंट है। ठीक है, और एक तो वैसे भी होगा क्योंकि ये सब ग्रुप है, तो ये इसके, क्योंकि सिंगलटन E तो कंटेंट होगा ही होगा इसके अंदर, क्योंकि ये सब ग्रुप है, ये तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, आपके पास इक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, और यही आपको दिखाना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं सिर्फ ये दिखाऊंगी कि ये इसके अंदर क्या हो, कंटेंट हो। ठीक है, ये तो सिर्फ एन पर्टिकुलर केस के लिए है। मैं क्या करूँगी, मैं हर एक नंबर के लिए दिखा दूंगी G के कंटेंट है G के में, फॉर ऑल के, हर एक के लिए अगर मैंने दिखा दिया तो K तो 1 से लेकर N तक है, तो N के लिए भी हो जाएगा इन पर्टिकुलर, जब फॉर ऑल के लिए दिखा दिया। और इसको मैं किससे दिखाऊंगी, PMI से दिखाऊंगी। तो देखिए यही काम किया है, वी शैल प्रूव बाय इंडक्शन दैट G के कंटेंट इन G के, यानी कि Kth कम्यूटेटर सब ग्रुप कंटेंट है G के में फॉर ऑल के। अब PMI से दिखा रहे हैं तो पहले K को 0 लिया, K को 0 लिया तो ये भी Z नोट और ये भी Z नोट। G कंटेंट इन G खुद में तो कंटेंट होता ही, तो इसीलिए K इक्वल टू 0 के लिए रिजल्ट होल्ड करेगा। फिर अज्यूम कर लिया K के लिए ट्रू है। फिर K+1 के लिए प्रूव करेंगे तो मैंने यहाँ पर K+1 लिया, और ये बाय डेफिनेशन आपने पढ़ा था, कम्यूटेटर हो जाएगा G K का, यानी कि G K डैश। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये G के डैश कंटेंट है इस G के डैश में, दोनों में फ़र्क है। इसका मतलब तो आपके पास क्या है, कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ G के। ठीक है, और ये इसने कहा है किस में कंटेंट है, इस G के डैश में। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ये तो क्या है, kth कम्यूटेटर सब ग्रुप, और ये क्या है, कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ G के। दोनों में फ़र्क है। देखिए, इसको इसमें कंटेंट दिखाना है तो मैं ये G के डैश, ये ध्यान रखना आपको, ऊपर के है या नीचे के है। नीचे तो वो सब ग्रुप को डिनोट कर रहा है और ऊपर वो कम्यूटेटर के लिए है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसको इसमें कंटेंट दिखाना है तो ये मैं लेकर चली, ये इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटर ऑफ G के, और ये G के बाय अजम्पशन किस में कंटेंट है, इस G के में, तो ये कंटेंट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटर सब ग्रुप G के का खुद के साथ कम्यूटेटर, मैंने बताया था। इसका मतलब क्या है, G के डैश, यानी कि कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ G के। ठीक है, तो दैट इज, आप इसका एलिमेंट लेकर चले, कंटेंट इसमें हो गया, तो इसका मतलब ये Gk+1 किस में कंटेंट हो गया है, G के डैश में। ठीक है, ये प्रूव कर दिया। अब दो रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, वो दो रिजल्ट क्या हैं, लेट G बी अ ग्रुप एंड G डैश इज कम्यूटेटर सब ग्रुप, देन G डैश नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। क्या बोला उसने, G ग्रुप है, G डैश कम्यूटेटर सब ग्रुप है, तो हर एक कम्यूटेटर सब ग्रुप G का क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और दूसरा वो कह रहा है, फॉर एनी नॉर्मल सब ग्रुप H ऑफ G बाय H अगर अबिलियन है, अगर किसी H के लिए, नॉर्मल सब ग्रुप H के लिए G बाय H अबिलियन है, वो तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, जब G का कम्यूटेटर किस में कंटेंट हो, H में। तो ये दो रिजल्ट्स हम यूज़ करेंगे। पहले हम फर्स्ट देखें, यहाँ से हम बोल रहे हैं, नाउ सिंस Gk बाय Gk+1 इज अबिलियन, क्योंकि सीरीज आपको क्या दे रखी है, सोल्वेबल दे रखी है। अब अगर सीरीज सोल्वेबल है तो सेकंड कंडीशन यूज़ कीजिए, Gi बाय Gi+1 अबिलियन होगा फॉर ऑल i के लिए, तो इन पर्टिकुलर k के लिए भी होगा, तो इसीलिए Gk बाय Gk+1 क्या हो गया है, अबिलियन। सो बाय रिजल्ट, अब जो सेकंड रिजल्ट आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास G बाय H अबिलियन है तो वो तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ G डैश कंटेंट हो H में। अब यहाँ पर Gk बाय Gk+1 अबिलियन है तो उस रिजल्ट से Gk डैश किस में कंटेंट हो गया है, Gk+1 में। अब सेकंड और थर्ड से आपके पास देखिए,
सेकंड से आप बोल रहे थे K+1 जो था आपके पास कम्यूटेटर सब ग्रुप, वो कंटेंट था GK डैश में, और GK डैश कंटेंट हो गया GK+1 में। तो आपके पास क्या आ गया है, दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो आपके पास ये कंडीशन आ गई है, और यही आपको प्रूव करना था। अब इंडक्शन से आपके पास रिजल्ट ट्रू हो गया हर एक K के लिए, तो इसका मतलब इन पर्टिकुलर K को N रखूँ तो उसके लिए भी रिजल्ट होल्ड कर गया। यही मैं आपको बता रही थी, शुरू में ही बता चुकी, तो इसीलिए आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट में ये लेकर चलेंगे और जी को क्या प्रूव करेंगे, सॉल्वेबल। अब जी को सॉल्वेबल दिखाने के लिए तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, जी के पास सॉल्वेबल सीरीज दिखानी पड़ेगी। अब जी के पास सॉल्वेबल सीरीज दिखाने के लिए जी के सब ग्रुप्स चाहिए, तो वो सब ग्रुप्स मैंने ये कम्यूटेटर सब ग्रुप्स ही ले लिए हैं। ठीक है, ऊपर रखा ना देखो, और अदरवाइज हम नीचे लिखते थे, नीचे तो सब ग्रुप के लिए था, अब ऊपर लिख रहे हैं तो इसका मतलब जी के सब ग्रुप तो है, लेकिन कैसे सब ग्रुप है, कम्यूटेटर सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, डिराइव्ड सब ग्रुप्स हैं जी के। तो पहले वैसे तो आप क्या दिखाते थे, फर्स्ट कंडीशन कि ये GI+1 नॉर्मल सब ग्रुप होगा GI का, लेकिन उससे पहले मैं दिखा रही हूँ कि ये GI+1 सच में कंटेंट है या नहीं GI में, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना, ये GI+1 GI में कंटेंट आपने लिख तो दिए हैं, ये तो खुद से कंसीडर किया ना, अब दिखाएंगे कि ये सच में कंटेंट है, तो उसके लिए GI+1 को अब इसमें दिखाना है, तो यहाँ का एलिमेंट मैं लेकर चलूंगी और इसमें बिलोंग कराऊंगी। पहले मैंने इसकी डेफिनेशन खोली, इसका मतलब इसका GI का खुद के साथ कम्यूटेटर यानी कि GI डैश से डिनोट किया था, ये मैं बता ही चुकी हूँ डेफिनेशन में। अब हमने क्या किया, इसका एलिमेंट बनाने के लिए इस GI के दो एलिमेंट चाहिए, क्योंकि इसी टाइप का तो लिखूंगी, तो मैंने GI के दो एलिमेंट उठा लिए X और Y, तो उससे कम्यूटेटर बनाया XY, तो वो इसका एलिमेंट ले लिया। अब इसको बिलोंग किस में करवाना है, GI में, तो उसके लिए देखिए ये कम्यूटेटर इसका है, अब इस कम्यूटेटर को खोलिए, बाय डेफिनेशन ये कैसे खुलता है, X इनवर्स Y इनवर्स XY, इसमें बिलोंग कर गया। नाउ सिंस XY बिलोंग कर रहे हैं GI में, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो ये दोनों GI के तो लिए थे, और GI सब ग्रुप है जी का, तो सब ग्रुप है तो खुद में ग्रुप होगा, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी से अब ये दोनों इसके एलिमेंट है तो इनका इनवर्स भी इसमें बिलोंग करेगा, और क्लोजर प्रॉपर्टी से उनका प्रोडक्ट भी इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये किस में चला गया, GI में लेकर चले थे, इसका बिलोंग इसमें कर गया, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, कंटेंट है। अभी तो सिर्फ यही दिखाया कि ये इसमें कंटेंट है, अब दिखाएंगे इनके नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए एक एलिमेंट यहाँ का उठाएंगे और एक एलिमेंट यहाँ का उठाएंगे, यहाँ का एलिमेंट ले लिया X और यहाँ का एलिमेंट क्या ले लिया Y। क्या दिखाओगे, X इनवर्स YX किस में बिलोंग कर जाए, GI+1 में। तो उसके लिए देखिए क्या किया, इसको आइडेंटिटी से आगे मल्टीप्लाई कर दिया, और आइडेंटिटी को मैं लिख सकती हूँ YY इनवर्स। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि बाद वाला आपके पास कम्यूटेटर बन गया YX का, अब ये बन गया Y इंटू कम्यूटेटर ऑफ YX। अब चेक करना क्या ये GI+1 में जा रहा है, देखिए Y तो ऑलरेडी हमने एलिमेंट ही GI+1 का लिया था, अगर मैं इसको भी GI+1 में दिखा दूँ तो क्लोजर प्रॉपर्टी से इनका प्रोडक्ट भी GI+1 में चला जाएगा। ठीक है, अब ये चेक करते हैं क्या ये कम्यूटेटर GI+1 में बिलोंग करेगा, देखते हैं। X एलिमेंट था इसका, Y एलिमेंट इसका था, लेकिन मैं ये इसमें कंटेंट दिखाई चुकी हूँ, तो दोनों ही एलिमेंट GI के हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब इनका कम्यूटेटर किस में बिलोंग करेगा, GI+1 में। ठीक है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट भी GI+1, यही आपको दिखाना था, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GI। अब प्रूव करना है कि GI और GI+1 बस फर्क इतना, वहाँ नीचे लिखते थे, यहाँ अब क्योंकि कम्यूटेटर सब ग्रुप लिए हैं तो नोटेशन में वो ऊपर चला गया। अब हमें दिखाना है कि ये फैक्टर ग्रुप क्या होगा, अबीलियन होगा। इसको अबीलियन दिखाने के लिए देखिए मैंने क्या किया, GI डैश लिया, यानी कि कम्यूटेटर डिराइव्ड सब ग्रुप लिया GI का। वो कैसे खुलेगा, इस तरीके से खुलता है, और ये किसकी डेफिनेशन थी, GI+1 की, और GI+1 आप नॉर्मल सब ग्रुप दिखा चुके हो किसका, GI का। तो बाय यूजिंग रिजल्ट एंड 1 वी गेट, अब देखिए उल्टा दिखा रहे हैं उस रिजल्ट का कन्वर्स, क्योंकि वो थ्योरम जो रिजल्ट आपने लिया था वो रिजल्ट आपने इफ एंड ओनली इफ में लिया था कि G/H अगर अबिलियन है तो G-H में कंटेंट होगा, या कहें G-H में कंटेंट है तो G/H अबिलियन होगा, इफ एंड ओनली इफ में है। तो मैं अगर रिवर्स लगा रही हूँ तो अब क्योंकि मुझे दिखाना है GI/GI+1 अबिलियन है, तो उसके लिए अगर मैं दिखा दूँ कि G-H में कंटेंट है, यानी कि मैं क्या दिखाऊंगी, GI- कंटेंट है GI+1 में, तो आपके पास GI/GI+1 अबिलियन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैंने कंटेंट की बजाय इक्वली दिखा दिया है, अगर इक्वल है तो कंटेंट अपने आप में ही हो जाएगा, तो यहाँ से GI/GI+1 उस रिजल्ट से क्या हो जाएगा, अबिलियन हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों कंडीशन प्रूव हो गई, इसीलिए ग्रुप क्या हो जाएगा, सॉल्वेबल।